जब इस तरीके से पहले से ही हुआ था विष्णुराज चौहान के पिताजी के साथ, फिर ये शादी करने की क्या तुक हुई थी? हैं भाई, पहले अपने पिता को देखना चाहिए कि शादी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज हम डिटेल में करेंगे, इस मुद्दे पे डिटेल में करेंगे बातें। कि मालती चौहान की आत्मा सच में उस घर में घूम रही है। क्या मालती चौहान की आत्मा विष्णुराज चौहान को तबाह करने वाली है? खुश नहीं देखना चाहती है क्या? यहाँ पर युवराज जो कि भाई ला रहे हैं युवराज को, और युवराज के साथ कुछ गलत हो रहा है भाई। क्या मालती चौहान की आत्मा वो चीज़ सह नहीं पा रही है? चलिए आज करेंगे डिटेल में बातें, यही सब मुद्दे पे करेंगे आज डिटेल में बातें। देवरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। अगर हमारे रिएक्शन में आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बेल आइकन वाली घंटी के साथ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्या देख रहे हैं भैया? विष्णुराज चौहान की शादी हुई, घूमने जाना चाहिए था भाई। शादी से पहले ही दुर्घटना हो गई थी इनके पिताजी के साथ। जैसे कि शादी होने नहीं देना चाह रही थी मालती चौहान, तभी तो शादी के पहले ही उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। फिर भी विष्णुराज चौहान शादी किए काजल के साथ, और इतना धूमधाम से किए भाई। अब उनकी पिताजी की भाई स्थिति बहुत खराब है, ब्लड की कमी, ऑपरेशन होने वाला है। स्थिति इस तरीके की खराब है ना कि शरीर भी फूल गया है, ब्लड नहीं है शरीर में और शरीर फूलते जा रहा है। गोर के साथ साथ पैर, हाथ भी टूट गया है उनका, नहीं पैर के साथ साथ हाथ भी टूट गया है भाई। इस तरीके का शरीर डैमेज हुए पड़ा है। बहुत लोग ये बोल रहे थे ना कि माता जी नहीं है, माता जी नहीं है। तो माता जी भाई हॉस्पिटल में थी अपने पति जी के साथ, ठीक है, क्योंकि जिसका पति हॉस्पिटल में बेड धर ले और वो पैर से चल ना पाए, हाथ उठा ना पाए, तो वो पत्नी शादी एंजॉय नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर विष्णुराज चौहान को चूल मची थी शादी करने के लिए काजल के साथ, क्योंकि काजल के साथ शादी करना इनका मैंने कि लग रहा था कि एकदम जरूरी ही जरूरी है। उनके पिताजी ठीक हो जाते, जबकि दोनों साथ रह रहे थे, ठीक हो जाते तो ये शादी करते तो क्या दिक्कत था, है? तब भी तो शादी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि अब बौखलाहट टाइप का नहीं होता है कि नहीं पहले हम शादी करेंगे चाहे कुछ भी हो। इसीलिए ये विष्णुराज चौहान पहले शादी करते हैं और फिर इसके बाद ये वीडियो आता है कि पिताजी के साथ हुआ दुर्घटना, और इस कदर दुर्घटना हुआ ना कि इनका हर चीज़ डैमेज हो गया है, खून की कमी भी आ गई है। और ऑडियंस से ये गुजारिश करते हैं, खून की मांग करते हैं भाई। ये खुद खून नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है शायद, हाँ है इनका। तो इनका ही इलाज करवा रहे हैं अपने आप को, ये दवा भी खाते हैं, तो वो खून नहीं दे सकते हैं भाई। ये पिताजी इनके बहुत अभी बुरे स्थिति में है ना भाई। किस तरीके से ये काजल गई है मिलने के लिए और वहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोग घूमने भी जाएंगे। पिताजी इस कंडीशन में है तो क्या हम लोग घूमने भी जाएंगे? यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है ना कि ये जो मालती का जो आत्मा, देखो आत्मा कोई देखता नहीं है लेकिन वो अपना ना प्रकोप दिखा देता है। जब उसके साथ कुछ गलत होते रहता है ना तो वो अपना प्रकोप दिखाता है, ठीक है। वो कुछ जान भी नहीं पाता है कोई भी कि किसके वजह से क्या हो रहा है, और अनहोनी होना शुरू हो जाता है। ये अनहोनी ही तो था कि इनके पिताजी सिर्फ स्लिप किए और पैर भी गया और हाथ भी गया। ये कोई भारी एक्सीडेंट नहीं होता कि गाड़ी से गिर गए हैं, चाहे कोई गाड़ी आकर धक्का मार दिया है। वो मार्केट में चल रहे थे और स्लिप कर गए। जैसे कि विष्णुराज चौहान ये भी बोले कि हमारे पिताजी थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो शायद हो सके कि वो ओवर किए होंगे और इस वजह से वो झूमते झामते गिर गए होंगे, जिसके कारण हाथ पैर दोनों फ्रैक्चर हो गया है। यहाँ पर ज्योति को लोग बहुत हेट दे रहे थे कि ज्योति तुम अभी तक क्यों नहीं गई। तो ज्योति का कहना है कि अभी भैया भाभी गए हैं और पतलू ही हमारा जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराए हैं पापा को, कोई और नहीं। पतलू जाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया है और तभी ट्रीटमेंट चल रहा है। ये सब वीडियो नहीं बना था क्योंकि शादी के पहले ही ये कांड हुआ था, तो ये वीडियो बनाना ये लोग उचित नहीं समझे। नहीं तो सोशल मीडिया पर फिर अफरा तफरी मच जाता, सब लोग अपने तरीके से बोलने लगते। इस चीज़ को ये लोग गुप्त रखें, ठीक है। और जब शादी हो गया, 1-2 दिन बीत गया, तब आया है सामने कि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया।
तभी तो शादी के दिन विष्णुराज चौहान की माँ कोई और ही बनी हुई थी और गाड़ी में बगल में बैठी हुई थी, जो कि माँ का फर्ज निभाते हुए नजर आ रही थी। और ज्योति, क्योंकि इनकी माँ हॉस्पिटल में अपने पति को लेकर एडमिट थी। यहाँ पर ज्योति बहुत अच्छे से अपने ऑडियंस को जवाब देती है कि भाई हमको जाना है, पर अभी ये लोग गए हैं, उसके बाद हम भी जाएंगे। हम लोग अपने पापा को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग जाएंगे। हमारे पतलू भी देख रहे हैं जाने पर, उस चीज़ का वीडियो हम लोग शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? इसी वजह से नहीं करना था, ट्रोलिंग होना शुरू क्योंकि हो जाता। अभी शादी हुई नहीं है। शादी हो गई, अब सब कुछ सामने आ रहा है। तो शादी हो गई है ना, तो लड़की का पैर लक्षण भी भाई होता है, जो कि पैर लक्षण भी देखा जाता है कि किस तरीके का इसका पैर है। घर में पड़ते के साथ पड़ा भी नहीं और ऐसा दुर्घटना क्यों हो गया? यानी कि कुलच्छनी है क्या है भाई? यहाँ पर ये मालती चौहान की आत्मा जो कि ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, या फिर बात कुछ और है भाई। यहाँ पर आत्मा अगर शांति मिला होता ना उस आत्मा को, तो वो आत्मा दुआ ही दे रही होती और अच्छे इनके घर में होता कुछ नहीं। ये सब और भी आगे कुछ होने वाला घटना का पहले से ही छोटा सा संकेत तो नहीं है। तो थोड़ा सा समझदारी से अगर ये लोग पेश आते ना, तो आज इस तरीके से नहीं। जैसे कि जब सिंदूर लगाना था ना, उस जो इनको एक सौत मिला है, तो ये बोलती कि पहले इस लड़की को लगाना है। वहाँ पर यही सब चीज होता है, छोटा चीज। हाँ, औरत को लगाना, जो कि भाई मन में घर कर जाता है। मालती चौहान का जो है अकाल मृत्यु से ही वो गई है। भाई मन में जो भी चीजें आप ऑडियंस को दिखा रहे हो ना भाई, अपने ऊपर से जो भी चीजें दिखा रहे हो कि हम बहुत अच्छे ही है, लेकिन मन में अगर गंदगी है ना, तो वो तो दिख रही होगी कि लोग कितने गंदे और क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। मेरे बारे में तो क्या सोच रहे मेरे गहने के बारे में, क्या सोच रहे मेरे बेटे के बारे में, कैसा मेरा स्थान इसको मिल गया, इस घर में मिल गया, और सब लोग इसको महान बना दिए, सारे यूट्यूबर महान बना दिए हैं। तो इस तरीके का इनके घर में हो रहा है भाई। शादी होते के बाद भाई किस तरीके से पिताजी के साथ ये हुआ और तुरंत इन लोग शादी किए, कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है भाई? थोड़ा पिताजी को देखना चाहिए। जैसे कि पिताजी से प्रेम नहीं है। अगर बच्चों को प्रेम रहता ना, तो शादी नहीं करता, पहले अपने पिता के बारे में सोचता, उसको दिखाता। जो पैसे इधर शादी में खर्च होंगे, वो उस पैसे को बचाकर अच्छे से ट्रीटमेंट कराता, क्योंकि ऑपरेशन होना है और ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं। जैसे कि उनका सुनने में आया है कि कूल्हा ही टूट गया है, तो उस चीज में भी अच्छे पैसे लगते हैं भाई। अब ये कहेंगे, अब आएंगे और ये भाई अब आकर स्कैनर लगा देंगे। हाँ, ऑडियंस से आकर के सहानुभूति मांगेंगे कि हमको आप लोग सपोर्ट कीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है भाई। ऐस मौज में शादी किए, हर चीज ऐस मौज में दिखा रहे थे कि हम राजाओं के राजा बने हुए हैं। हर फंक्शन होने वाला है, बहन के लिए पैसा है, ना पिता के लिए पैसा, खुद के लिए बहुत पैसा है। माँ बाप के लिए पैसे नहीं है। पिताजी पढ़े हैं तो भाई अब ऑडियंस उस चीज को दिखाएगी। और खून के लिए भी, ब्लड के लिए भी मांग हुआ है कि भाई कि जिनके पास ब्लड है 2 यूनिट खून लगेगा मेरे पिताजी को, जिनके पास है प्लीज हमें दे दीजिए, क्योंकि हम खून तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे जो कर्म कांड जो है ना, उसका हम भोगोतैया भोगेंगे उस चीज का। भाई ऑडियंस क्यों दे? आपके तो इतने बड़े बड़े यूट्यूब से इतने बड़े बड़े आपके दोस्त मुहिम है, वो लोग भी दे सकते हैं। क्यों आपके पिताजी को कोई 2 यूनिट खून नहीं दे सकता है? ऐसे बहुत लोग रहते हैं जो कि रक्तदान करते हैं। बहुत जगह आपको ये चीज मिल जाएगा, क्योंकि रक्तदान महादान है और ये हर कोई करता है। जो यंग युवक लोग होते हैं ना, वो अपना रक्तदान करते हैं, और इस चीज को वो इस दान को कर कर अपने आप को बहुत गर्व कि हमारा ये ब्लड किसी की जिंदगी बचाएगी। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।